हेलो बच्चों, मेरा नाम आदिल खान, कैटलाइजर्स इंस्टीट्यूट कोटा फिजिक्स पढ़ाता हूं मैं। आज आपके सामने लिखे आया हूं नीट 2025 का कैपेसिटर का क्वेश्चन PYQ। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से कर चुके हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी के कर चुके हैं। 2025 एकदम अनएक्सपेक्टेड पेपर का एक और PYQ नीट 2025 क्या कह रहा है सवाल। जल्दी से सवाल पे चलते हैं। सवाल क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है द प्लेट्स ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस d। यानी एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इसके दोनों प्लेट्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो d है। ठीक है भाई साहब। टू स्लैब्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 एंड K2 विद थिकनेस 3d/8 एंड d/2 रेस्पेक्टिवली आर इंसर्टेड इन द कैपेसिटर। ओके, दो प्लेट्स डाल दी है मैंने डाइलेक्ट्रिक की। एक का कैपेसिटेंस 3d/8 है, सॉरी एक का जो बेसिकली उसका विड्थ है 3d/8 है, दूसरे का विड्थ d/2 है। पहली वाली का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है, दूसरी वाली का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2 है, फिल कर दी है। Due to this, the capacitance becomes 2 times larger than where there is nothing between the plates। जब प्लेट्स के बीच में नथिंग था, नथिंग बोले तो कुछ नहीं, कुछ नहीं बोले तो हवा था, तो भैया उस समय इसका कैपेसिटेंस C जो था वो मैंने बोला वो कितना था, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। ठीक है, थोड़ी देर बाद आफ्टर फिलिंग कैपेसिटेंस हो जाएगा C डैश और वो हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ C। ऐसा सवाल ने बोला है, ऐसा सवाल ने बोला है, मैं नहीं कह रहा। देखो बोला ना, ड्यू टू दिस द कैपेसिटेंस बिकम्स 2 टाइम्स लार्जर देन व्हेन देयर इज नथिंग बिटवीन द प्लेट्स। ड्यू टू दिस द कैपेसिटेंस बिकम्स, नया वाला कैपेसिटेंस हो जाता है 2 टाइम्स पहले वाले के। ठीक है, when there is nothing between the plates, if K1 is 1.25 K2, ये एक रिलेशन ध्यान रखेंगे कि जो K1 है वो 1.25 K2 के इक्वल है, तो आपको K1 का वैल्यू फाइंड करना है। बहुत ही बढ़िया। देखिए मैंने कैपेसिटर बनाया हुआ है यहाँ पे, बीच में यहाँ पे सबसे पहले ये वाली स्लैब डाली जिसका डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस K2 है, उसका विड्थ कितना है D2 D/2, सॉरी एक और स्लैब डाली जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है, उसका विड्थ कितना है 3d/8। तो बचा हुआ पार्ट में क्या बचा, एयर। ऑब्वियस सी बात है, कितना बचा, एयर। और एयर जो हो जाएगी वो कितनी में हो जाएगी, टोटल कितना था D, 3d/8 में ये आ गया, d/2 में ये आ गया, तो D माइनस 3d/8 माइनस d/2, तो कितना बचा। ऑब्वियस सी बातें करके देख लेंगे तो कितना आएगा d/8। यानी मैं क्या बोल रहा हूं, D माइनस 3d/8 माइनस d/2। तो यहां से अगर मैं 8 एलसीएम ले लेता हूं तो ये हो जाएगा 8d माइनस 3d माइनस 4d, 4 5 6 7, यानी ये कितना आ गया आपका d/8। कितना आ गया, d/8। यानी एयर कितनी विड्थ में फिल्ड है, d/8 विड्थ में फिल्ड है। अब देखिए बेसिकली 3 कैपेसिटर हो गए, जो तीनों कैपेसिटर किसमें है, सीरीज में। एयर कैपेसिटर, K1 वाला कैपेसिटर और K2 वाला कैपेसिटर। जब 3 कैपेसिटर सीरीज में हो गए, हमें पता है कि जब डिस्टेंस हम लोग ब्रेक करते थे तो ये जो कॉम्बिनेशन होता था वो सीरीज कॉम्बिनेशन होता था। तो सीरीज कॉम्बिनेशन का जो हम लोग इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालते थे उसका फॉर्मूला होता था 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। यस और नो, समझ में आता है इतना? तो अब देखिए तीनों का कैपेसिटेंस कुछ अलग अलग हो जाएगा। इस वाले पार्ट का कैपेसिटेंस हो जाएगा C1 इज इक्वल टू एयर है, तो उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट तो 1 होता है हमें पता है, तो वो हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डिस्टेंस। डिस्टेंस कितनी है, d/8। ठीक है, इस वाले का कैपेसिटेंस हो जाएगा C2 के एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन मीडियम आ जाएगा, और वो हो जाएगा K1, वो हो जाएगा K1 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डिस्टेंस। डिस्टेंस इज 3d/8। ठीक है, C3, जो C3 हो जाएगा इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2, यानी K2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डिस्टेंस। तो जो डिस्टेंस हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, d/2। आगे बात समझ में? फाइनली हम लोग को क्या निकालना है, हम लोग को निकालना है 1 हम लोग को निकालना है C डैश, नया वाला कैपेसिटेंस। तो सीरीज कॉम्बिनेशन वाला फॉर्मूला लगा दिया मैंने, 1/C डैश इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ठीक है, तो यहां से हो गया 1/C डैश इज इक्वल टू 1/C1, यानी ये हो जाएगा 8 एप्सिलॉन नॉट A/D। ठीक है, ये 1/C2 ये हो जाएगा 8 K1 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन 3D, ये हो जाएगा 1/C3 ये हो जाएगा ट्वाइस K2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। आगे बात समझ में? थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो यहां से 1/C डैश,
तो यहां से d अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए तो मैंने कॉमन ले लिया, यहां बचा 1/8 प्लस यहां से और यहां से मैं क्या करूं, ये हो गया आपका d अपॉन एप्सिलॉन नॉट तो बाहर आ गया, यहां बचा 3/8 k1, कितना बचा 3/8 k1 प्लस 1 अपॉन 2 k2। k2 को मैं क्या लिख सकता हूं, मुझे k1 फाइंड करना है ना भाई, तो k2 को मैं क्या लिख सकता हूं, k1 अपॉन 1.25 यानी हो जाएगा k1 इंटू 1.25। आगे बात समझ में, बहुत ही अच्छी बात। तो यहां से 1/c डैश जो आ जाएगा वो आ जाएगा d अपॉन एप्सिलॉन नॉट a, d अपॉन एप्सिलॉन नॉट a 1/8 प्लस क्या करूं यार, यहां से 1/2k1 कांस्टेंट ले लूं क्या, 1/2k1 सॉरी कॉमन ले लूं, 1/2k1 मैंने कॉमन ले लिया तो यहां बचा 3/4 और यहां क्या बचा, यहां पे 2 कॉमन ले लिया है तो यहां पे बचा ओनली 1.25। आगे बात समझ में, 4 एलसीएम ले लूंगा वहां से तो 1/c डैश जो हो जाएगा वो हो जाएगा d अपॉन एप्सिलॉन नॉट a, ठीक है। ये हो गया 1/8 प्लस 1/2k1, यहां पे मैंने 4 एलसीएम ले लिया तो यहां पे हो गया 3 प्लस 1.25 इंटू 4 कितना हो गया 2.5, 2.5 इंटू 5 तो ये हो गया 5। ओके, ओ माय गॉड, हो गया है तो खत्म। तो देखिए 1/c डैश इज इक्वल टू d अपॉन एप्सिलॉन नॉट a, ठीक है। यहां हो गया 1/8 प्लस ये हो जाएगा 1/2k1 मल्टीप्लाइड बाय 5 6 7 8 8/4, ठीक है। तो ये हो गया 4 2 8, ये गया। तो यहां से मैं बात कर सकता हूं 1/ यहां लिख देता हूं 1/c डैश जो हो जाएगा वो हो जाएगा d अपॉन एप्सिलॉन नॉट a, 1/c डैश कितना हो जाएगा d अपॉन एप्सिलॉन नॉट a, ये हो जाएगा 1/8 प्लस यहां क्या बचा, ये कैंसिल आउट हो चुका है तो यहां बचा ओनली 1/k1, ओनली 1/k1। c डैश का वैल्यू उठाऊं और यहां डाल दूं क्या, c डैश का वैल्यू उठाऊं और यहां डाल दूं, अगर c डैश का वैल्यू उठाया और मैंने यहां डाल दिया तो देखिए c डैश का वैल्यू कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट a अपॉन एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d मल्टीप्लाइड बाय 1/8 प्लस 1/k1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ c का वैल्यू मुझे पता है कितना था, एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d, तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d, एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d से एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d कैंसिल आउट हो गया, ठीक है साहब। क्या हो गया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो यहां बचा 1, यहां बचा 2/8 और यहां बचा 2/k1, ठीक है साहब। तो ये हो गया 1 इज इक्वल टू 1/4 प्लस 2/k1, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1/4 इज इक्वल टू 2/k1, 1 माइनस 1/4 कितना हो जाएगा 3/4 इज इक्वल टू 2/k1, तो यहां से जो k1 आ जाएगा वो हो जाएगा 8/3, 8/3 बोले तो 2.66। दिस इज द आंसर सी ऑप्शन। तो सवाल में थोड़ा सा कैलकुलेशन था, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन नहीं था भाई इधर भी, ठीक है। कॉन्सेप्ट तो बहुत इजी था, एकदम जेनरिक सा सवाल है, एकदम बेसिक सा सवाल है। हम लोग यहाँ पे पैरेलल में कैसे डिवाइड करते हैं डाइलेक्ट्रिक फिल करके वो भी पढ़ते हैं, सीरीज में कैसे फिल करते हैं डाइलेक्ट्रिक भर के वो भी करते हैं, सारा का सारा हम समझते हैं। तो बेसिक सा सवाल है, कुछ बहुत बड़ा था नहीं। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगले पीवाईक्यू का वेट कीजिए। मिलते हैं।